हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, अपन ने लास्ट वाली क्लास में एक टॉपिक पढ़ लिया था और उस टॉपिक का नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के 6 एक्सपेरिमेंट। क्लियर? और कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में भी शायद अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है अपना कौन सा? वो टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा टॉपिक है? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज अपन नॉर्मल तरीके से केवल चार्ज की 4 प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 4 प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो मैं आपके सामने यहाँ पे डिटेल से बताने वाला हूं। तो रेडी हो? करें स्टार्ट? ठीक है। हाँ भाई, अपना जो टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक कौन सा है? वो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अपने पास देयर आर 4 प्रॉपर्टीज, 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं, फिर किस प्रॉपर्टीज में से न्यूमेरिकल उड़ सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी प्रॉपर्टी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उसके लिए अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने पास कितनी प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? 4 प्रॉपर्टीज होती है। कितनी प्रॉपर्टीज होती है बेटा? 4 प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज जो अपने पास होती है, इसमें से फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है एडिटिविटी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है अपने पास कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सी है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये अपने पास सेकंड वाली प्रॉपर्टी है बेटा। थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सी है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये अपने पास थर्ड वाली प्रॉपर्टी है। और फोर्थ वाली प्रॉपर्टी जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं वो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? ठीक है, इन तीनों के बाद जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैं तुम्हें इसमें एक चीज बताना चाहूंगा। वैसे तो चारों ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन अपने पास सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टीज है, वेरी वेरी मोस्ट जिसको बोलते हैं, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और कई बार एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी बन जाता है, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी मोस्ट है बेटा। बाकी 2 सिंपल है। ये सिंपल प्रॉपर्टीज एग्जाम में बहुत कम चांस है कि पूछा जाए, लेकिन फिर भी अपन को आना तो चाहिए, है ना, तभी तो पढ़ रहे हैं। चलो तो करें स्टार्ट। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो बेसिक से समझो, है ना। एडिटिविटी का मतलब क्या होता है? एडिटिविटी का मतलब होता है अपने पास चार्ज कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जो अपने पास वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका वेक्टर सम होता है। कैसा होता है? वेक्टर सम होता है। और जो अपने पास स्केलर क्वांटिटी है उसका एलजेब्रिक सम होता है। कैसा सम होता है बेटा? एलजेब्रिक सम होता है। तो ध्यान रखना, चार्ज अपने पास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो अपन इसका क्या करेंगे? एलजेब्रिक सम करेंगे। एलजेब्रिक सम का मतलब सिंपल समेशन जो आप बोलते हो, ठीक है। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस वर्क कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अपन ने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, इस पे बहुत सारे चार्ज वर्क कर रहे हैं। एक Q1 वाला चार्ज है वो भी वर्क कर रहा है, एक Q2 वाला चार्ज है वो भी वर्क कर रहा है, एक Q3 वाला चार्ज है वो भी वर्क कर रहा है, और एक Q4 वाला चार्ज है वो भी वर्क कर रहा है। तो अपने पास एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे चार्ज इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं। तो अपने पास एडिटिविटी का मतलब क्या होता है? एलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। तो प्रॉपर्टी क्या बन गई? प्रॉपर्टी है द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं उसको कैच करो। द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द algebraic sum of individual charges. The total charge of a system
इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। तो अपने पास क्या है, यहां पे टोटल चार्ज निकालना है अपन को, तो क्या करेंगे, समेशन क्यू। तो समेशन क्यू इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, दैट इज द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम। तो टोटल चार्ज क्या होगा बेटा, जो अपने पास ये डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, इन डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस का क्या कर दो आप, एल्जेब्रिक सम कर दो। और जैसे आप इनका एल्जेब्रिक सम करोगे तो सम करने पर आपके पास एडिटिविटी प्रॉपर्टी काम कर जाएगी। तो समेशन क्यू कैसे निकालेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 और n टाइम्स तक होगा तो डॉट 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 लगा के क्या हो जाएगा अपने पास Qn। दैट इज द एडिटिविटी प्रॉपर्टी। ये आपके पास एडिटिविटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब इसमें कोई सी भी वैल्यूज तुम्हें दे सकता है जिसको ऐड करने पर चार्ज का नेचर पॉजिटिव आ सकता है, चार्ज का नेचर नेगेटिव आ सकता है, चार्ज का नेचर न्यूट्रल भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि चार्ज तो प्लस माइनस और जीरो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो क्लियर है सबको। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी ये अपने पास होती है। सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टी है ये अपने पास कंप्लीट हो गई भैया, इसको भेजो हरिद्वार, पहुंचो। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब अगर तुम्हें मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए, फिर चाहे वो मास कंजर्वेशन हो, फिर चाहे वो चार्ज कंजर्वेशन हो, फिर चाहे वो एनर्जी कंजर्वेशन हो। यानी कि कंजर्वेशन का मतलब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन नॉट बी प्रोड्यूस बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। तो चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपने पास कंजर्वेशन चार्ज है। इसमें क्या होगा, जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में होगा, दैट मींस टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। पूरा का पूरा चार्ज उस ऑब्जेक्ट पर क्या होगा बताओ, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। अब इसको अगर एग्जांपल से देखें तो देखो भैया यहाँ पे हम दो एग्जांपल देंगे, ठीक है। एक न्यूक्लियर डिके का एग्जांपल है, यूरेनियम का अपन न्यूक्लियर डिके जब कराते हैं, और एक एग्जांपल बेसिक वाला है जो तुमको पता है, कौन सा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 6 एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें से एक एक्सपेरिमेंट देखो कितना प्यारा था उसका, है ना, प्यारा सा एक्सपेरिमेंट। तो आ जाइए, देखो आपने क्या करा था स्टार्टिंग में, अगर मैं बात करूं तो अपन ने क्या देखा था कि जब हम सिल्क क्लॉथ को किससे रब करते हैं बताओ, सिल्क क्लॉथ को हम ग्लास रोड से रब करते हैं, करते कि नहीं करते, तो सिल्क क्लॉथ को ग्लास रोड से रब करते हैं। इधर भी लिख देता हूं मैं क्या, सिल्क क्लॉथ प्लस इसको रब करेंगे वही अपने पास ग्लास रोड से। तो मुझे बताओ एक कंडीशन लेते हैं अपन बिफोर रबिंग, मान लो हम सबसे पहले रब नहीं कर रहे हैं, और एक कंडीशन लेते हैं आफ्टर रबिंग, क्योंकि रब करने के बाद ही तो क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो मेरे को तो ये प्रूफ करना है ना कि जितना चार्ज पहले था क्या उतना ही बाद में रहता है या नहीं रहता, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड सपोज करो दोनों न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है तो सिल्क क्लॉथ पे कितना चार्ज होगा, 0, ग्लास रोड में भी कितना चार्ज होगा, 0, 0 में 0 को ऐड करेंगे टोटल चार्ज कितना, 0। अब आफ्टर रबिंग, आफ्टर रब करने पर क्या हुआ था, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था, ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए, सिल्क क्लॉथ को, तो सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, आया कि नहीं आया, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अपने पास क्या है, जो ग्लास रोड है और जो सिल्क क्लॉथ है दोनों पे इक्वल चार्ज आएगा। इक्वल का मतलब समझो, ग्लास पे जितना पॉजिटिव आएगा सिल्क क्लॉथ पर भी उतना नेगेटिव आएगा। दैट मींस सपोज दैट कि ग्लास रोड पे पॉजिटिव आया +2, तो बताओ सिल्क क्लॉथ पर भी क्या आएगा, -2, चाहो तो +4, -4, +6, -6 कुछ भी ले सकते हैं। तो +2 से -2 कैंसिल हो गया, तो टोटल चार्ज तब भी क्या है, कांस्टेंट। तो देख सकते हो ना, बिफोर एंड आफ्टर चार्ज रिमेन कांस्टेंट, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका एक और बेसिक एग्जांपल लेते हैं अपन, वो है न्यूक्लियर डिके, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यूरेनियम का, जब अपन न्यूक्लियर डिके कराते हैं अपन को यूरेनियम को ब्रेक करना है, तो देखो यूरेनियम ब्रेक करेंगे तो आपको पता है यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि नहीं है ना। तो यूरेनियम को जब अपन ब्रेक करेंगे तो यूरेनियम में एक हाई एनर्जेटिक पार्टिकल बनता है, वो होता है अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल किस न्यूक्लियस का बना होता है, हीलियम का, जिसका आपको पता होगा 2 हीलियम 4 बोलते हैं हम, 2 उसका एटॉमिक नंबर है ना, इनर्ट गैस है, और 4 उसका एटॉमिक मास। तो देखो अपन क्या करेंगे, मान लो 92 यूरेनियम 238, यूरेनियम के आइसोटोप होते हैं, 235 भी होता है, 236 भी होता है।
तो अपन ने ले लिया यहाँ पे 92 यूरेनियम 238। जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक का मतलब अपन इसका क्या करा रहे हैं, डिके करा रहे हैं। तो न्यूक्लियर डिके में क्या होगा, आप जैसे ही यूरेनियम को ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पर यूरेनियम ब्रेक होगा दो पार्टिकल्स के अंदर, दो एलिमेंट्स के अंदर। कौन कौन से, एक तो बनेगा 90 थोरियम 234, ठीक है, और एक बनेगा 2 हीलियम 4। बना कि नहीं बना, है ना, ये इससे ब्रेक होगा। तो एक तो थोरियम का अपने पास बनता है न्यूक्लियस, एक बनता है हीलियम का न्यूक्लियस, जो हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल होते हैं, जिसको रदरफोर्ड ने यूज किया था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में। याद आ रहा है, हाँ जी। तो ध्यान रखो, चार्ज की बात करते हैं। चार्ज क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इसका क्या है 92। इसके अंदर देखो 90 प्लस 2 कितना 92, इसका कितना है 238, इसका देखो 234 प्लस 4 कितना 238। तो क्या इक्वल है कि नहीं, ये सारी चीजें इक्वल है ना। इसका मतलब जो ये ब्रेक हुआ है ना भाई, इसको अपन ने इसमें ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स क्या, कि चार्ज जितना पहले था बाद में भी उतना है, केवल उसने अपना फॉर्म कन्वर्ट कर लिया। पहले वो यूरेनियम की फॉर्म में था, अब वो थोरियम की फॉर्म में होगा। तो मैंने यही तो बोला, कैन नॉट बी प्रोड्यूस और नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर। कहानी समझ आ रही, ये भी पूरा हो गया। तो अपनी सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी कंप्लीट। चलो आ जाओ भाई, इसको भी भेज दो हरिद्वार, पहुंचाओ। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी है खतरनाक, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में मैं तुम्हें बताता हूं, इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्वांटाइजेशन का मतलब? देखो, अगर ऐसा है तो कमेंट में लिखते हुए जो आंसर फटाफट से, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें क्लियर करता हूं। देखो, हमेशा ध्यान रखो, चार्ज का एक नेचर होता है, ठीक है, चार्ज का नेचर क्या होता है कि चार्ज हमेशा, ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। डिस्क्रीट समझते हो, डिस्क्रीट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में। जैसे तुमने लाइट के बारे में पढ़ा होगा कि लाइट का वेव नेचर भी होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर के बारे में बताया हाइगेंस ने, पार्टिकल नेचर के बारे में बताया न्यूटन ने। दोनों की लड़ाई हो गई, दोनों अपना अपना, ठीक है, ओपिनियन दे रहे हैं। उस बीच में मजे लेने आ गया डी ब्रोगली। डी ब्रोगली अंकल बोलते हैं अरे लड़ो मत, लाइट का डुअल नेचर होता है, ठीक है। तो लाइट आपने जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है ना, उसे बोलते हैं पैकेट्स की फॉर्म में या बंडल्स की फॉर्म में, उसे बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। ऐसे ही अपने पास जो चार्ज है वो कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता, वो छोटे छोटे बिट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में होता है, जिसे बोलते हैं हम डिस्क्रीट फॉर्म। तो चार्ज ऑलवेज बी डिस्क्रीट फॉर्म, नॉट इन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में नहीं होगा, ठीक है। अब चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, छोटे छोटे अपने पास पैकेट्स की फॉर्म में होता है, तो उस एक सिंगल चार्ज को बोला जाता है क्वांटा। क्या बोला जाता है, क्वांटा, ठीक है। और क्वांटा की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दैट इज द सिंगल वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। ये सिंगल मतलब सिंगल चार्ज की एक वैल्यू है जिसको हमने क्वांटा की वैल्यू बोल दिया। क्वांटा का मतलब क्या होता है, क्वांटा अपने पास वो एनर्जी पार्टिकल है जो मिनिमम ट्रांसफर किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे। जैसे मान लो मेरे पास ये 2 ऑब्जेक्ट है, मैंने इनको रब किया, तो मिनिमम से मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है 1, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है 1 ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, उसको अपन बोल रहे हैं 1 क्वांटा, और 1 क्वांटा की वैल्यू ये होती है, ठीक है। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ क्या होता है, ये तो क्वांटा की हो गया। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, इसमें सुनो क्या था, एक साइंटिस्ट था, नाम सबने सुना होगा, मिलिकन। अब हमारे मिलिकन अंकल ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट दिया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब सुनो, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वेरीफाई किया। इसने बोला जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, जैसे मेरी बात सुनो, ऑयल ड्रॉप का मतलब, ऑयल का मतलब क्या होता है, तेल होता है, ड्रॉप का मतलब बूंद। जैसे आपने देखा होगा, हम जब भी है ना किसी बोतल से, आजकल तो जमाना चेंज हो गया, फटाफट प्रेस कर देते एक बार में, नहीं तो अगर जनरली में है ना मार्कर की इंक वाली डब्बी देखिए, जैसे अपने पास ये होता है ना, इसमें आप है ना एक जनरली क्या करो, एक होल पिन कर दो, ठीक है, और इसके बाद इसको उल्टा करो, प्रेशर नहीं लगाना, प्रेशर लगाओगे तो वो एकदम से आएगा, है ना। इसको जस्ट उल्टा कर दो, तो उल्टा करने पर क्या होगा, टप टप टप, यानी कि ड्रॉप्स की फॉर्म में। तो ड्रॉप्स की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज द डिस्क्रीट फॉर्म, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अपने पास मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज क्लैरिफाई की कि जो चार्ज है वो भी डिस्क्रीट फॉर्म में होता है,
ठीक है, जैसे ऑयल ब्रिस्किट फॉर्म में आता है, यानी कि ड्रॉप की फॉर्म में आता है। तो ध्यान रखना, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलिकन ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद ये बताया कि द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, टोटल चार्ज नहीं बोलो तो सिंपल बोलो, द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी, ऐसे समझो, ठीक है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो क्वांटाइजेशन चार्ज होता है वो क्या होता है, जो चार्ज होगा अपने पास किसी भी बॉडी पे, जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो इंटीजर मल्टीपल होगा। इंटीजर वैल्यू किसको मान लिया अपन ने, एन, किसका, इलेक्ट्रॉन का। यानी कि द टोटल, मतलब आप बोल सकते हो जनरली ए चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी या द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर चाहे पॉजिटिव नेचर का हो चाहे माइनस वाले नेचर का हो, ठीक है। दैट मींस क्या, प्लस माइनस एन ई। तो अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या आ गया, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। और एन ई का मतलब भी तो यही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आपको पता है, E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, दैट इज द चार्ज विच आर प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और E की वैल्यू, एन अपने पास इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर की वैल्यू 1 2 3 से लेके कहां तक हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट तक हो जाएगी। Q अपने पास टोटल चार्ज है, और चार्ज की यूनिट सबको पता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है, चीजें क्लियर है। चलो, तो ये अपने पास हो गया। अब मजे की बात क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमको समझ में आ गया, Q इज इक्वल्स टू एन ई से। अब इसमें पता है क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कितना चार्ज आएगा, ठीक है। तो 5 किसकी वैल्यू हो गई, एन की। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 फिक्स होती है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है तो नेगेटिव आएगा, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं मैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एन की वैल्यू पे। अगर अपने पास ऑब्टेन होने वाली वैल्यू, यानी कि एन की वैल्यू अपने पास इंटीजर है, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेके आ रही है, डेसिमल की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, रेशो की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वैल्यू इंटीजर आ रही है, दैट मींस उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्या होगा, पॉसिबल होगा। कई बार अपने पास आ जाता है ना, कई बार उसने बोल दिया कि 12.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम, ठीक है, दिस टाइप ऑफ चार्ज प्रेजेंट और नॉट, क्या ये चार्ज प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू तुम्हें गिवन है, E की वैल्यू तुम ये पुट कर ही दोगे, तो अपने पास n की वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू अपने पास पॉइंट वाली फॉर्म में नहीं आ रही, सिंपल इंटीजर फॉर्म में आ रही है, तो चार्ज पॉसिबल होगा, अदरवाइज चार्ज आपका पॉसिबल नहीं होगा। ये क्वांटाइजेशन ऑफ अपने पास चार्ज होता है, ठीक है। अब मजे की बात क्या है, जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मिलिकन ने दे दिया, तो उस कंडीशन में एक साइंटिस्ट आया, उसने बोला कि नहीं, जो चार्ज है वो इंटीजर फॉर्म के अलावा भी होता है, ठीक है। और जब इस चार्ज की डिस्कवरी की गई, तो उस साइंटिस्ट ने ये पाया कि वो जो चार्ज था, ठीक है, वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में मिला। फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे, प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3 प्लस माइनस 5E/3, यानी कि E का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का 1/3 2/3 5/3 मल्टीपल, तो मल्टीपल का मतलब पॉइंट्स में आ गया। तो उसने बोला कि ये वैल्यू तो इंटीजर हो नहीं सकती, ठीक है। जब वैल्यू इंटीजर नहीं होगी तो चार्ज तो प्रेजेंट होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिसपे इस फॉर्म में चार्ज प्रेजेंट था। आगे जाके उनको वेरीफाई नहीं किया गया, मिलिकन साहब अड़ गए, नहीं हमारा चार्ज तो इंटीजर फॉर्म में होगा, इसका वेरिफिकेशन हुआ नहीं। ये भी अपना स्टेटमेंट देके पीछे हट गया। लेकिन ध्यान रखना, जिन पार्टिकल्स पे ये चार्ज अवेलेबल थे, उन पार्टिकल्स को क्या बोला गया, उन पार्टिकल्स को बोला गया क्वार्क्स। क्या बोला गया, क्वार्क्स। में थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। उन पार्टिकल्स को क्वार्क्स बोला गया था, ठीक है, चीजें क्लियर है। अब इसके बाद अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कंप्लीट हो गया, ये लो। अब उसके बाद जब ये चार्ज अपने पास कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट अपना आता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, इनवेरियंस का मतलब क्या है, देखो मैं तुम्हें बताता हूं। इनवेरी, अपन बोलते हैं ना कोई चीज किसी के साथ वेरी कर रही है, वेरी कर रही है दैट मींस उस पर डिपेंड कर रही है या उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। इनवेरियंस का मतलब, इनवेरियंस का मतलब उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज किस पे डिपेंड नहीं करता भाई, वो वेरियंस वाली प्रॉपर्टी अपन देखना चाहते हैं, ठीक है। चलो, तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, आज की जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं।
जिन भी स्टूडेंट्स को मेरे खुद के इंस्टीट्यूट के बेटा नोट्स वगैरह चाहिए, वो अपने लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में है ना व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर वो डाला हुआ है, आप उसके अंदर नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चैप्टर वाइज नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। क्लियर? यहां कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है, डिटेल से, या फिर आपको लगता है सिस्टमेटिक तरीके से और अपन को अच्छे से पढ़ना है विद न्यूमेरिकल, तो आप मेरे नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट अपने पास क्या है, फोर्थ वाला पॉइंट। फोर्थ वाला है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो भैया फोर्थ वाला जो पॉइंट है ना, इनवेरियंस का मतलब क्या है कि भैया किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि ऑलवेज रिमेंबर चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड और वेलोसिटी। चार्ज कभी भी स्पीड और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ना तो स्पीड पे डिपेंड करता है और ना ही चार्ज अपना वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब चार्ज दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता, ठीक है। दैट मीन्स क्या कि चार्ज का स्पीड और वेलोसिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब जितना चार्ज रेस्ट कंडीशन में है उतना ही चार्ज आपका मोशन वाली कंडीशन में होना चाहिए। तो दोनों चार्ज जब दोनों ही पोजीशन में इक्वल होंगे, दैट इज कॉल्ड द इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊं, जब ये चल रहा था तो एक मुद्दा आया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि चार्ज स्पीड और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी आई जिसका नाम निकला स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कौन सी थ्योरी बेटा? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी है। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि चार्ज इस पर डिपेंड नहीं करता। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थी? इसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट का मास वेरीफाई करने का एक फॉर्मूला होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास वेरीफाई करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एक बार में यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं सभी बच्चों को कि इनवेरियंस ऑफ जो अपने पास चार्ज है इसमें जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? m इज इक्वल्स टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरी बात सुनो, m क्या है? मास है। किसका मास? जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट का मास है ना। m नॉट क्या है? मास है। किसका मास? जो ऑब्जेक्ट अपने पास कैसी कंडीशन में है बेटा? स्टेबल कंडीशन में है, उसका मास है, ठीक है। v क्या है? वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ठीक है। c क्या है? c अपने पास वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है? लाइट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है ये चीज? तो अब मुझे एक बात बताओ कि अपन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, लाइट की वेलोसिटी को कहां इंक्रीज करोगे? तो सपोज दैट एक कंडीशन लेता हूं, इफ अगर v c के सिमिलर हो जाए, मतलब मैं v को इतना इंक्रीज कर दूं कि v और c दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाए, मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज करो। सुनना, वेलोसिटी को इंक्रीज करो तो अगर v c के इक्वल हो जाए तो लगाओ दिमाग, अगर मैं v की जगह c पुट कर दूं तो c से c कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0, 0 में इसका डिवाइड दोगे, मतलब आंसर क्या? इनफाइनाइट। तो मास कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया? इनफाइनाइट टाइम्स इंक्रीज हो गया। क्या मास के इंक्रीज होने से चार्ज पे फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। दैट मीन्स इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो चार्ज डिपेंड मास के बेसिस पे तो करता है भाई, मास पे तो चलो डिपेंड कर रहा है, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। यही अपने पास इनवेरियंस ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अपने ये 4 प्रॉपर्टी थी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, और ये चारों प्रॉपर्टीज में से मैंने बता दिया थर्ड वाली और फोर्थ वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो सभी बच्चे दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं छपने वाला है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स इसी तरीके से मेरी डेली लाइव क्लास में बने रहिए, और कभी कोई इमरजेंसी या फिर नेटवर्क इश्यूज या फिर वेदर इश्यूज आ जाए तो लाइव क्लासेस का लिंक जो है वो नहीं मतलब अपने पास अपलोड हो पाएगा, इसलिए
कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए जी जान से अच्छे वीडियोस लाते रहे। और एक मजे की बात बताऊं, बहुत जल्दी मैं एक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, एक लाइव एक्सपेरिमेंटल वीडियोस का शॉर्ट्स डालने वाला हूं, जिसके बारे में अपन ने डिस्कस भी किया था कि रब करने पर क्या चार्ज आता है या नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल लाइव एक्सपेरिमेंट डालेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे पता है आप वैसे ही आग लगाने के लिए बैठे हो। क्लियर? जय हिंद, जय भारत।